हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और DSSB की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ TGT एग्ज़ाम के विषय में। ठीक है, TGT एग्ज़ाम के विषय में। इसमें क्या है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम TGT के एग्ज़ाम के बारे में बताएं। ठीक है, और होगा तो कब होगा। इसके बाद मैं बात करूँगी एज रिलैक्सेशन के बारे में। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम क्यों डिले हो रहा है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक बात और बतानी थी कि मैं इस चैनल पर DSSB के जनरल पेपर का, ठीक है, किसका, जनरल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आने वाली हूँ, जो होंगे PYQ ओनली। ठीक है, जो अभी रिसेंट में कराए हैं फरवरी मार्च में पेपर, मैं उनका सॉल्यूशन लेकर के आने वाली हूँ। वो किसके सब्जेक्ट के होंगे? वो होंगे जीके के, वो जीके, रीजनिंग, वो जीके होगी, रीजनिंग होगी और जनरल हिंदी होगी। ठीक है, इनके मैं PYQ लेकर के आने वाली हूँ। अभी जो फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम हुए थे उनके, और लास्ट में 25 में जो एग्ज़ाम हुए थे, नवंबर दिसंबर जितने भी हैं, मैं धीरे धीरे सारे कराती रहूँगी कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। साथ ही साथ स्ट्रेटजी बताऊँगी कि स्कोर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, स्कोर कैसे बढ़ाएं। इसमें DSSB में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, सारा खेल इसी का है सिलेक्शन में। ठीक है, तो जब मैं PYQ कराऊंगी तो बताती जाऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया। ठीक है, ये दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, टाइम टेकन होते हैं। इनको सॉल्व करते समय क्या ट्रिक लगानी है वो बताती जाऊंगी। और एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, एक वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे, यानी जैसे जीके की मैं करा रही हूँ, जीके के PYQ में 5 क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन पेपर होंगे। इतना सभी को पता है कि एक सेक्शन में क्या है, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो जीके में एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन पेपर में कितना हो गया, 5 क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हो गए। तो मैं इस तरीके से आपको कराऊंगी कि 5 क्वेश्चन पेपर लूंगी और 100 क्वेश्चन आपको करा दूंगी एक ही वीडियो में। ठीक है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, मैं इन 4 ऑप्शन को भी डिटेल्ड में बताऊंगी। ठीक है, सारे ऐसे ही हिंदी और रीजनिंग के होंगे। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी। अब बात कर लेते हैं TGT एग्जाम डेट के बारे में। आप सभी को पता है कि PRT के एग्जाम चल रहे हैं। अभी क्या है, PRT के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, और नॉन टीचिंग के चल रहे हैं। इन दोनों के एग्जाम चल रहे हैं। PGT के अभी आने वाले हैं। PGT के अभी आने वाले मंथ से स्टार्ट होंगे। तो इनका एक शेड्यूल निकाला था DSSB ने, जिसमें PRT, TGT एंड नॉन टीचिंग के जितने भी पोस्ट कोड थे उनसे रिलेटेड क्या है निकाला था, और उसमें क्या है, एग्जाम की डेट दी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस शेड्यूल को DSSB ने हटा दिया था ड्यू टू एज रिलैक्सेशन। फिर बाद में एक शेड्यूल निकाला एग्जाम डेट का, तो उसमें ओनली TGT के एग्जाम को हटा दिया था। ठीक है, किसके एग्जाम को, TGT के एग्जाम को हटा दिया था, और उसमें PRT, नॉन टीचिंग और PGT, ठीक है, इनके ही एग्जाम डेट दी गई थी, जो अभी रिसेंट में चल रहे हैं। TGT के एग्जाम को एज रिलैक्सेशन के चलते हटा दिया था। इनके एग्जाम कब होंगे ये आगे बताऊंगी। पहले एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिलैक्सेशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, अगर इनको रिलैक्सेशन नहीं देना होता तो ये TGT के एग्जाम के शेड्यूल को नहीं हटाते। ठीक है, TGT के एग्जाम के शेड्यूल को क्या है, ये हटाते ही नहीं, क्योंकि रिलैक्सेशन की बात हो रही थी वो TGT के लिए हो रही थी, PRT और PGT के लिए नहीं हो रही थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आई थिंक जब PRT और PGT के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद साइट रीओपन हो, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि अगर TGT के लिए पहले साइट ओपन कर दिया तो PRT और PGT के कैंडिडेट भी आवाज़ उठाएंगे तो कि हमें भी रिलैक्सेशन दो, जबकि बात सिर्फ TGT के लिए हुई थी। ठीक है, बात किसके लिए हुई थी, ओनली TGT के लिए। शिक्षा मंत्री ने बोली थी। तो जो भी DSSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अपनी तैयारी पर ध्यान लगाएं। जब एग्जाम आएगा, मंथ का टाइम मिलेगा आपको,
ठीक है। ऐसे ही 2021 में हुआ था कि जैसे ही फॉर्म के लिए साइट को रीओपन किया गया था, उसके 1 मंथ के आफ्टर ही एग्ज़ाम ले लिया था DSSB ने। तो अपनी तैयारी पर फोकस करो। अब मैं बात कर लेती हूँ एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा और कब होने के चांसेस हैं, तो देखो मई तक PRT, ठीक है, मई तक क्या है PRT, PGT और नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, इसके बाद जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 15 मई के बाद में एक एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होगा। ठीक है, जो 27 डेज़ का होगा, जो 27 डेज़ का होगा। ठीक है, 27 डेज़ का होगा ये एग्ज़ाम शेड्यूल। पोस्ट कोड है उसका 801/25। ठीक है, और भी है एक दो पोस्ट कोड, और पोस्ट का नेम है कोर्ट अटेंडेंट। ठीक है, इसका क्या है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होगा। इसमें TGT के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्या है TGT के एग्ज़ाम नहीं है इस शेड्यूल में। TGT का जो एग्ज़ाम है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं बता रही हूँ कि जुलाई तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, कब तक? जुलाई तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं है TGT का। ठीक है, इसके बाद ही ये देखने को मिलेंगे, यानी जुलाई के बाद ही। देखो जब आपने फॉर्म फिल किया है तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, ये श्योर है, लेकिन क्या है प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती है। ठीक है, अपनी तैयारी पर फोकस करो। जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको 1 मंथ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 1 मंथ भी नहीं दिया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल निकलेगा तो आप पैनिक होने लग जाओगे कि अब हम क्या करें। ठीक है, अभी तो आप एग्ज़ाम चिल्ला रहे हो कि एग्ज़ाम कब होगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम एग्ज़ाम के बारे में बताइए, TGT का एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा ना तो आपको 1 मंथ का भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप पैनिक होगे कि अब क्या करें हम। ठीक है, तो ऐसा है, अपनी तैयारी पर फोकस करो। जब आपने फॉर्म फिल किया है तो एग्ज़ाम होना ही है, ये श्योर है, लेकिन आप अपनी तैयारी पर ध्यान करो, फोकस करो। ठीक है, सबसे पहले क्या है अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर आप क्या है रिवीजन करो इसका। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करिए, एक बार नहीं बार बार करो, मॉक दीजिए, कितना स्कोर बन रहा है उस पर फोकस करो। अगर आपको फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में 5 सेक्शन होते हैं, आपको पता है फर्स्ट पार्ट में क्या है 5 सेक्शन, जिसमें से हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, मैथ्स और GK। ठीक है, ये 5 सेक्शन, ये फर्स्ट पार्ट के 5 सेक्शन हैं। अगर इनमें आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है, यानी इन पांचों सेक्शन में अगर 85 प्लस स्कोर करना है आपको, तो कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मैं इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि हिंदी की तैयारी आप कहाँ से और कैसे, टू द पॉइंट बताऊंगी कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी है आपको, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, इंग्लिश को कहाँ से करना है आपको। ठीक है, और इसके टू दी पॉइंट कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कहाँ से पेपर आता है। रीजनिंग का बता दूंगी, GK का एंड मैथ्स का। यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक चीज़ पढ़ो टू दी पॉइंट, जो DSSB पूछता है रियल में। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बस उसी को पढ़ना है। तो अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट में लिखना कि यस मैम, आप वीडियो बनाइए। मैं हर सब्जेक्ट की एक एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसकी स्ट्रेटजी की, कैसे आप 20 में से, कैसे हर सेक्शन में 20 में से आप क्या है 18 मार्क्स लेकर के आओ। ठीक है, और देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, जो एक तो रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग क्या है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और हिंदी है, ये बहुत ही हर बच्चा कर लेता है इसको, और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 ले आओगे आप, और हिंदी में भी 20 आउट ऑफ 20 ले आओगे। ठीक है, बचा क्या, एक तो मैथ्स जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एक तो मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम होती है, और GK क्या है, GK अपार है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसको हम कहाँ से कैसे करें। ठीक है, तो इसमें बहुत कम स्कोर कर पाता है हर बच्चा। ठीक है, और ये मैथ्स और इंग्लिश कुछ बच्चों को टफ लगती है, कुछ को ईजी लगती है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से, मैं इन 5 सेक्शन में स्कोर आप बहुत अच्छा कर पाओ वो स्ट्रेटजी बताऊंगी, तो कमेंट में लिखना मैम स्ट्रेटजी की एक वीडियो अपलोड करिए आप। ठीक है, मैं इनके हर सब्जेक्ट का ये नहीं एक ही वीडियो में बताऊं, मैं डिफरेंट 5 सेक्शन है, ये पांचों की वीडियो अलग अलग आएगी। जैसे मैंने मैथ्स के ऊपर बनाई कि ये टॉपिक करने हैं, कहाँ से करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और ऐसे ही रीजनिंग की अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप कमेंट में जरूर लिखना अगर आपको चाहिए स्ट्रेटजी की वीडियो। तो अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी, बाय बाय।